to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God we have. कितना महान है हमारा परमेश्वर। I can't speak, I can't stay in one place. मैं एक जगह पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Let us move in the spirit. और आत्मा में एक बहुत ही सुंदर पल है। Hallelujah. हालेलुया। How many people know the different kinds of tongues in Bible? बाइबल के अंदर अन्य भाषा के विषय में कितने लोग जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Those who are speaking in different languages and he is speaking to God. जो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, Not from this people. और वो दुनियावी भाषा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When I entered into this place, जब मैंने इस स्थान में प्रवेश किया, the Spirit of God called me. पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, Many of you, that means 99% of these people, there is no peace in your homes. परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि आप में से अधिकांश लोगों के जीवन में, 99% लोगों के जीवन में, उनके घरों में शांति नहीं है। But लेकिन today, आज the Lord Jesus will put His peace into your homes. प्रभु यीशु आपके घरों में अपनी शांति को देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Give Him glory. उसको महिमा दीजिए। Oh, what a wonderful God we कितना have. महान है हमारा परमेश्वर। Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखों को यीशु पर लगाइए। हे मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। हे मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। यहोवा जो गरियो लगजा कड़गजा शगड़ा करा है लज किसी अकड़मा लागन नगे लहसा घरे लागन नगी जनगा करो लहसी कयागे नलगा दरी। Hallelujah. हालेलुया। We can sing songs in the spirit. आत्मा में हम इस प्रकार से गाने गा सकते हैं। How many people understand this? कितने लोग इस बात को समझते हैं? If you ask God, अगर आप प्रभु से मांगोगे, He will give you interpretation. तो आपको अन्य भाषा का अनुवाद भी मिलेगा। हे मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। हे मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। यहोवा जो किए उपकार तुझ पे, यहोवा जो किए उपकार तुझ पे, कभी भी तू ना भूलना। है मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। वो तेरी इच्छा को पूरा करेगा, वो तेरी सोच को अच्छा करेगा। वो तेरी इच्छा को पूरा करेगा, वो तेरी सोच को अच्छा करेगा। हे मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। हे मेरे मन गहराई से प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू कर। यहोवा जो किए उपकार तुझ पे, यहोवा जो किए उपकार तुझ पे, कभी भी तू ना भूलना।
खुलता है मेरे मन गहराई से, प्रभु यीशु राजा की स्तुति तुझन। हर एक पापों को क्षमा करेगा, हर एक दोषों को दूर करेगा, हर एक पापों को क्षमा करेगा, हर एक दोषों को दूर करेगा। हे मेरे मन गहराई से, प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू करे। हर एक पल तेरी रक्षा करेगा, हर एक दिन तुझे आशीष देगा। हे मेरे मन गहराई से, प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू करे। पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, पवित्र जीवन तुमको देगा। पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, पवित्र जीवन तुमको देगा। हे मेरे मन गहराई से, प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू करे। हे मेरे मन गहराई से, प्रभु यीशु राजा की स्तुति तू करे। Oh, what a wonderful God we have. कितना महान है हमारा परमेश्वर। Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। If you read the Holy Bible, बाइबल में हम पढ़ते हैं Isaiah chapter number 9, यशाया 9वां अध्याय 6 and 7. 6 और 7 में What Bible says about Jesus, do you know? बाइबल यीशु के विषय में क्या कहती है, क्या आप जानते हैं? His name will be Wonderful Counselor, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, Powerful God, पराक्रमी परमेश्वर, Father who lives forever, अनंत काल का पिता and Prince of Peace. और शांति का राजकुमार, Prince of Peace. शांति का His राजकुमार। name is a Prince of Peace. उसका नाम शांति का राजकुमार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That Prince of Peace will come end of this meeting to meet you personally. इस सभा के अंत होते होते शांति का राजकुमार आपसे मिलने यहाँ पर आएगा। Do you want to meet him? क्या आप उससे मिलना चाहोगे? Do you want to meet him? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? He is a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर है। He never say, I don't want to meet you. वो कभी नहीं कहता कि मैं तुमसे नहीं मिलना When चाहता। we call his name, जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, immediately he will say, I will come, my children. तुरंत वो कहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलने आऊंगा। That is the heart of Jesus. ये यीशु का हृदय ऐसा है, Full of love. प्यार से भरपूर। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। His name is Prince of Peace. उसका नाम शांति का राजकुमार है। And his power will continue to grow and there will be peace without end. और उसकी सामर्थ बढ़ती जाएगी और आपके पास असीमित शांति मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Every family, हर परिवार में every family will receive peace of the Lord. प्रभु की शांति प्राप्त होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God knows your families. परमेश्वर आपके परिवारों के विषय में जानते हैं। God knows your hearts. परमेश्वर आपके हृदयों को जानते हैं। God knows your thoughts. परमेश्वर आपके सोच को जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Be careful when you are sitting in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हो तो बहुत ही गंभीर होके This बैठना। is not the closed room with four walls. और ये 4 दीवारी में बंद कोई कमरा नहीं। This is the place where the earth and heaven intermingle. ये वो स्थान है जहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी एक होते हैं। This is the place where
man and God can meet. ये वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर और मनुष्य मिल सकते हैं। This is the holy place. ये पवित्र स्थान है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Move your bodies अपने शरीरों को हिलाइए when you sit in the presence of God. जब परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में बैठते You हो must move like a living fish. तो जीवित मछली के समान आपको ऐसे हिलना तैरना है। Your hands must glorify Jesus. अपने हाथों से उसको महिमा दीजिए। And your legs must move for Jesus. उस आपके पैर यीशु के लिए हिलने चाहिए। Your heart must search for God. आपका हृदय यीशु को ढूंढना चाहिए। Or your eyes must see Jesus. आपकी आंखों से आपको यीशु को देखना चाहिए। Your tongue must glorify Jesus. अपनी जीभ से आपको यीशु को महिमा देनी चाहिए। Don't look at people. लोगों को देखते मत रहिए। They will not give peace to your homes. लोग आपके घरों में शांति नहीं देंगे। They cannot give peace to your lives. आपके जीवन में शांति नहीं दे सकते वो। The only Prince of Peace will give you that peace. शांति का राजकुमार ही आपको वो शांति दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु की ओर लगा लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Suppose there is a rock in the water for 50 years. मान लीजिए पानी में कोई पत्थर 50 साल से पड़ा है। After that, if we take it and if we cut it, अगर हम उसको बाहर निकाल के काटने की कोशिश करें, no water will be there. उस पत्थर में से कोई पानी नहीं निकलेगा। Why do you know? ऐसा क्यों होगा जानते हो? It is a rock. क्योंकि वो पत्थर है। If you sit in the presence of Jesus, अगर आप यीशु की उपस्थिति में बैठते हो, don't sit like rocks. पत्थर के समान नहीं बैठना। You must sit like a sponge. एक स्पंज के समान आपको बैठना है। You receive the power from heaven. आप स्वर्ग से सामर्थ को पाओगे। You receive the glory from heaven. स्वर्ग से महिमा को पाओगे। You receive the peace, joy and happiness from heaven. और आप आनंद, शांति और खुशी को स्वर्ग से पाओगे। Then wherever you go, ताकि जहाँ कहीं आप जाओ, and if people can touch you, then immediately they will flow. कि लोग अगर आपको छू भी लेंगे तो वो आपसे बहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't sit, be quiet. चुपचाप मत बैठिए यहाँ पे। You must move for Jesus. आपको यीशु के लिए हिलना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why Lord Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, Jesus said, Matthew chapter number 14 verse 27, मत्ती 14 के 47 में प्रभु यीशु I ने leave कहा, you peace. It is my own peace. I leave you my peace. और मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। It is my own peace. वो मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। I give you. मैं तुम्हें देता हूँ। I give you peace is a different way than the world does. जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो उससे अलग है जो शांति दुनिया तुम्हें देती है। Don't be troubled. तो इसलिए व्याकुल मत हो, Don't be afraid. परेशान और भयभीत ना हो, Don't be afraid. परेशान ना हो। That is why इसीलिए Isaiah the prophet says, यशाया भविष्यवक्ता ने कहा, Isaiah chapter number 26 verse 3, यशाया 26 के 3 में, Oh Lord, हे प्रभु, you give true peace to your people who depend on you. तू अपने बच्चों को जो तुझ पर निर्भर होते हैं सच्ची शांति देता है। You give true peace to your people, those who trust in you. जो तुझ पर भरोसा करते हैं उनको तू सच्ची शांति देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He will give you peace. वो आपको शांति देगा। People have no desire. शायद लोगों के पास इच्छा नहीं है। Do you need one? क्या आपको चाहिए शांति? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
end of this meeting, इस सभा के अंत होते होते I can tell you one thing. मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे भरोसा है The Lord Himself will come and touch you. प्रभु यीशु खुद आएंगे और आपको छुएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। First, peace in your home. आपके घरों में शांति आएगी। Job chapter number 5. Job chapter number 5, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 24 to 26. 24 से 26 तक The Holy Bible says, पवित्र बाइबल कहती है, you will live in peace because your tent is safe. तुम कुशल से रहोगे या तुम शांति में रहोगे क्योंकि तुम्हारा तंबू सुरक्षित होगा। You will count your property and find nothing missing. तुम अपनी धन संपत्ति में जब गिनोगे तो कोई कमी नहीं पाओगे। You will have many children, they will be as many as the blades of the grass on the earth. तुम अपनी संतानों को गिनोगे तो पृथ्वी की घास के समान इतने अधिक होंगे। You will be like the wheat that grows until harvest time. और तुम उस उपज के समान होगे जो कटनी के समय तक बढ़ती है। Yes, you will live to a ripe old age. और तुम अपनी आयु को पूरा करोगे, एक अच्छी उम्र तक जियोगे। You will live in peace. तुम शांति में जियोगे। You will live in peace. तुम शांति में जियोगे। You will live in peace. तुम शांति में जियोगे। Peace in your homes. आपके घरों में शांति। Peace in your homes. आपके घरों में शांति। Maybe you are suffering from many problems. आप बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हो। But I can say one thing. लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ, Nothing is impossible to God. परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं Nothing है। is impossible to God. परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Humans are just humans. One day they will die. इंसान इंसान है, एक दिन मर जाते हैं। Animals are just animals. They will die one day. और जानवर भी जानवर होते हैं, एक दिन मर जाते हैं। Kings are just kings. One day they will be defeated. राजा भी राजा ही होते हैं, एक दिन हारते हैं। Governments are just governments. One day they will lose their power. सरकार भी सरकार ही होती है, एक दिन सत्ता खो बैठती है। Authorities are authorities. One day they will lose their authority. अधिकारी अधिकारी ही होते हैं, एक दिन अधिकार भी खो देते हैं। But लेकिन God is God, though He never fails. परमेश्वर परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। He is the same for yesterday, today, and tomorrow. वो कल आज और हमेशा हमेशा एक जैसा है। Jesus Christ is the same for yesterday, today, and tomorrow. यीशु कल आज और हमेशा एक जैसा है। His peace is same for yesterday, today, and tomorrow. उसकी शांति कल आज और हमेशा एक जैसी है। Peace will come into your home. वो शांति आपके घरों में आएगी। Peace will come into your home. शांति आपके घरों में आएगी। Oh, what a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना महान है हमारा If you परमेश्वर। read the Holy Bible, बाइबल जब आप पढ़ते हैं, Psalm 122 verse 7, भजन संहिता 122 के 7 में, may there be peace within your walls. और तुम्हारी चार दीवारी के भीतर शांति होगी। May there be safety in your great buildings. और तुम्हारी बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर भी शांति हो। Oh, what a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। Peace in your home. हमारे घरों में शांति। Peace in your home. हमारे घरों में शांति। Hallelujah. हालेलुया। Many people have sleepless nights in these days. कई लोग रातों को सो नहीं पा रहे। Tensions and tensions and tensions and problems. चिंताएं और परेशानी आपको खा रही हैं। But Holy Bible says, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है, if you read the Holy Bible, बाइबल जब आप पढ़ोगे, Psalm 4 verse 7, भजन संहिता 4 के 7 में Psalmist David says, दाऊद कहता है, Lord, प्रभु you have made me happier than anyone. तूने मुझे किसी और से अधिक आनंद से भरा है। When I go to bed,
जब मैं सोने पे जाता हूँ I sleep in peace because Lord, you keeps me safe. मैं शांति से लेट जाता हूँ क्योंकि परमेश्वर तू मुझे सुरक्षा देता है। From this day, इस दिन से you will go to bed in peace. आप रात को अपने बिस्तर पर शांति से जाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No more tensions. अब आपको चिंता नहीं सताएगी। When you go back to your home, जब अपने घर लौटोगे you will see great things of the Lord Jesus in your home. यीशु मसीह के द्वारा अपने घरों में बड़ी बड़ी बातों को देखोगे। You will change everything in your home. वो आपके घर में सब कुछ बदल देगा, Because the Holy Bible says, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, Lord Jesus himself said, प्रभु यीशु ने खुद कहा, I will give my peace to you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता My हूँ peace to you. और मेरा शांति To your home. आपके घरों में, To your life. आपके जीवन में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। And if you read the Holy Bible, जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हो Philippians 4 verse 7, फिलिपियों 4:7 में, don't worry about anything, किसी बात की चिंता ना करो, but pray and ask God for everything you need. लेकिन जो कुछ चाहिए वो उसके लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो। Always giving thanks for what you have. और हर बात में जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। And because you belong to Christ Jesus, क्योंकि तुम प्रभु यीशु के हो, God's peace will stand guard over all your thoughts and feelings. परमेश्वर की समझ तुम्हारी हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। His peace can do this for better than our human minds. और उसकी शांति इसलिए ऐसा करेगी ताकि आपको एक बेहतर जीवन मिले। The peace around your mind, आपके मस्तिष्क के चारों ओर जो शांति है, confusing, आपके जो उलझने हैं, anxiety, व्याकुलता है, tensions, परेशानी है, depressions. निराशा है। Many people are suffering from these things. बहुत से लोग इन बातों से अपने दिमाग में पीड़ित The हैं। Holy Bible says, पवित्र बाइबल कह रही है, the peace around your mind, जो आपके दिमाग के चारों ओर शांति है, that peace is from the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु की तरफ से वो आपको देंगे। The peace will protect you. वो शांति आपको सुरक्षित रखेगी। The peace will protect you. वो शांति आपको सुरक्षित रखेगी। Hallelujah. हालेलुया। The peace will protect you around your mind, around your thoughts, around your feelings. आपके दिमाग के चारों ओर, आपकी सोच के चारों ओर, आपकी भावनाओं के चारों ओर वो शांति आपको सुरक्षित रखेगी। That peace is from the Lord Jesus. वो शांति प्रभु यीशु की ओर से है Not from human people. और वो इंसानों से नहीं मिलती। You will receive. आपको मिलेगी, You will receive. आपको मिलेगी। The peace, first one, the peace in your home. आपके घरों में शांति। Second, दूसरी बात, peace when you go to your bed. जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाओगे तब शांति। You will sleep in peace. आप शांति से सो पाओगे। And third, और तीसरी बात, peace around your mind, thoughts and feelings. आपके सोच, आपके दिमाग, आपकी भावनाओं के चारों ओर शांति। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ताली बजा के महिमा दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Oh, what a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, क्यों तू भयभीत रहता है? संकटों में अति सहज से मिलने वाला यीशु है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शागलक सगलक दगलक समी शागलम मललाके राये जाशन कर बड़ा गलक सले शग शाहो शगल पे। धन दौलत भी काम न आए, रिश्ते नाते काम न आए। धन दौलत भी काम न आए, रिश्ते नाते काम न आए। यीशु तुझको काम आएगा।
हे मेरे मन व्याकुल ना हो शिंजगिल सागर बलबा जागी शागन ना है गलबा शान नख सब शोषी साहे अल्ला सघना शात नयो चाहे तू उसे भूल भी जाए चाहे तू उसे दूर भी जाए चाहे तू उसे भूल भी जाए चाहे तू उसे दूर भी जाए यीशु तुझको ना भूलेगा यीशु तुझको ना छोड़ेगा हे मेरे मन व्याकुल ना हो शिल्ल सकर मकह कगन सगी शागन लाखा दे शिल्ल सुखुरु बबन सा शाहो सागरा ये कलसाए बंधु मित्र भूल भी जाए चाहे संतान छोड़ भी जाए बंधु मित्र भूल भी जाए चाहे संतान छोड़ भी जाए यीशु तुझको ना भूलेगा यीशु तुझको ना छोड़ेगा हे मेरे मन व्याकुल ना हो ओ शिक्षास हे what a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। Give him love. उसको महिमा दीजिए, Give him love. उसको महिमा दीजिए। The peace around your mind. आपके दिमाग के चारों ओर शांति। Hallelujah. हालेलुया। When I received this message from Almighty God, जब मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ये संदेश मिला, the Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, go to that place उस जगह में जाना and preach my word, और मेरा संदेश उनको सुनाना, and I will do it. और मैं वही काम करूंगा। I will do it. मैं वही काम करूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Receive peace in your home. अपने घरों में शांति को पाइए। Receive peace when you go to bed. जब आप अपने बिस्तरों पे जाएंगे, उस शांति को ग्रहण कीजिए। Receive peace around your mind. अपने दिमाग के चारों ओर शांति को पाइए। Jesus mighty name. यीशु के सामर्थी नाम Jesus में, mighty name. यीशु के सामर्थी नाम Jesus से, mighty name. यीशु के सामर्थी नाम से, Jesus mighty name. यीशु के सामर्थी नाम से। What a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। Hallelujah. In the Holy Bible. जब आप बाइबल पढ़ोगे, 2 Samuel chapter number 7, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 10 and 11. 10 और 11, Almighty God said, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, I am giving you peace from all of your enemies. मैं तुझे तेरे सारे शत्रुओं से आराम दूंगा। I promise that I will make your family a family of kings. और मैं ये वायदा करता हूँ कि तेरे परिवार को राजाओं का परिवार बना दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Almighty God said, I am giving you peace from all of your enemies. सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं, तेरे सारे शत्रुओं से तुझे विश्राम दूंगा। Who are your enemies? तुम्हारे शत्रु कौन हैं? Not humans. Not humans. इंसान हमारे शत्रु नहीं है। Not human people. लोग हमारे शत्रु नहीं है। Human people are not our enemies. लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Anxiety, व्याकुलता, depression, निराशा, sickness, बीमारी, problems, परेशानियां, failures, असफलताएं and many things, और ऐसी बहुत सी बातें, and poverty. गरीबी, All these are our enemies. ये सब हमारी दुश्मन है। The Lord Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं, I will give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति देता That हूँ। means He will cast all of your enemies. इसका अर्थ यह है कि आपके इन सब दुश्मनों को वो भगा देगा And God will give you peace. और परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा। God will give you
peace. परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा, God will give you peace. परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा। That is why Solomon said, इसलिए सुलेमान ने कहा, 1 Kings chapter number 5 verse 4, पहला राजा 5:4 में, the Lord my God has given me peace along all the borders of my country. परमेश्वर यहोवा ने अब मेरे देश के चारों ओर से मुझे विश्राम दिया है। I have no enemies. अब ना तो कोई विरोधी है, I have no enemies. कोई विरोधी नहीं है, And my people are in no danger. और मेरे लोगों को कोई खतरा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No danger to your children. अब आपके बच्चों पर कोई खतरा नहीं No है, danger for your church. आपकी कलीसिया पर कोई खतरा नहीं है, No danger for your believers. आपके विश्वासियों को कोई खतरा नहीं है, No danger. कोई खतरा नहीं, Because God, Lord's peace is coming into you. क्योंकि परमेश्वर की शांति आप में प्रवेश कर रही है। Around your family. आपके परिवारों में, Around your family. आपके परिवार के चारों ओर, Around your four walls. आपकी चार दीवारी के चारों ओर, Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाओगे, you will carry the peace of आप the उस Lord. शांति को अपने साथ लेके You जाओगे, will carry the peace of the Lord. परमेश्वर की शांति को लेके जाओगे। Peace in your home. आपके घरों में शांति, Peace in your job. आपकी नौकरी में शांति, Peace in your business. आपकी बिजनेस में शांति, Peace in your ministry. आपकी सेवकाई में शांति, Peace in your church. आपकी कलीसिया में शांति, Peace in your city. आपके शहर में शांति, Because you are carrying the peace of the Lord Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु की शांति आप लेके चल रहे हो। Wherever you go, जहाँ कहीं आप the जाओगे, peace of the Lord Jesus will flow like a प्रभु flood. यीशु की शांति आपसे बहेगी, And other people will receive that peace. दूसरे लोग उस शांति को प्राप्त करेंगे आपसे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, what a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। If you read the Holy Bible, जब आप बाइबल पढ़ोगे, Hebrew chapter number 3, इब्रानियों 3 अध्याय 17 and 18. 17-18 में, Figs might not grow on the fig trees, अंजीर के वृक्ष पे अंजीर हो सकता है ना फले, and grapes might not grow on the vines. और दाखलता में अंगूर ना फले, Olives might not grow on the olive trees. जैतून के पेड़ पर जैतून ना फले, Food might not grow in the fields. और खेतों में हो सकता है भोजन ना उपजे, There might not be any sheep in the pens. और भेड़ जो है भेड़शाला में ना पाई जाए, But लेकिन I will be glad in the Lord and rejoice in God is my Savior. मैं अपने प्रभु परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That means peace between problems. और परेशानियों के बीच में शांति, No figs on fig trees. और अंजीर के पेड़ पर अंजीर नहीं। That means इसका अर्थ क्या है? no fruits on your trees. आपके पेड़ों में फल नहीं। Who are trees? पेड़ क्या है? Your trees, your children are trees. आप पेड़ हो, आपके बच्चे पेड़ हैं। That means there is no success. इसका अर्थ यह है कि आपको सफलता नहीं मिल There रही, is no happiness. आपको खुशी नहीं मिल रही, There is no joy. आपको आनंद नहीं मिल There रहा, is no job. आपको आनंद नहीं मिल रहा, There is no business. और आपको आपका व्यवसाय ठंडा पड़ा है। Many problems in your family. परिवार में बहुत सी परेशानियां हैं, Many problems. बहुत सी परेशानियां, Problems between wife and husband. पति पत्नी के बीच परेशानियां, Problems between brother and brother. भाइयों के बीच में परेशानी, Problems between sister and brother. और बहन भाई के बीच में परेशानी, In the problems, परेशानियां, the peace of the God will come into your home. इन परेशानियों के बीच परमेश्वर की शांति आपके घरों में You आएगी। will receive the peace from Jesus. यीशु से उस शांति को पाइए, Receive that peace. उस शांति को ग्रहण कीजिए, Receive that peace. ग्रहण कीजिए। Everyone say, Lord, I receive. सब लोग बोले, प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। Jesus, I receive. यीशु मैं ग्रहण करता हूँ, Oh, करती हूँ। what a wonderful God. कितना महान है हमारा What a परमेश्वर, wonderful God. कितना महान है हमारा He is परमेश्वर, so वो wonderful. कितना अद्भुत है। And peace
when people are in sickness. शांति जब लोग बीमार होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। No peace because of the sickness. बीमारी की वजह से शांति चली जाती है Because of diseases. और बीमार रोगों की वजह से No peace. कोई शांति नहीं In the रहती। homes. घरों में Much money are going to the hospitals. बहुत सा पैसा अस्पतालों में दे रहे हो, One by one, one by one, one by one, one by one. पैसा बेकार में खर्च हो रहा है, There is no peace. शांति नहीं है। In that problems, उस परेशानी के बीच, in that sickness, उस बीमारियों के बीच the Lord's peace will come into your home. प्रभु की शांति आपके घरों में आएगी। That means वो शांति, that means the peace of the Lord will come into your homes. इसका अर्थ है कि प्रभु की शांति आपके घरों में आएगी। That means God will heal you. इसका अर्थ यह है कि प्रभु आपको चंगाई देगा। Jesus will heal you. यीशु आपको चंगा करेगा। Jesus will heal you. यीशु आपको चंगा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Peace when people are in sickness. और जो लोग बीमार हैं उनको शांति मिले। Psalm 9 verse 9. भजन संहिता 9 के 9 में Many people are suffering, crushed by the weights of their shoulders. कई लोग कंधे पर जो बोझ है उससे वो दबे जा रहे हैं, But the Lord is a refuge for them. लेकिन परमेश्वर उनका गढ़ है। A safe place they can run to. एक ऐसी जगह है परमेश्वर जहाँ पर जाके वो सुरक्षित हो जाते हैं। When you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते हो, when the sickness comes, the और problems comes, जब बीमारियां परेशानियां आती हैं, the Holy Bible says, पवित्र बाइबल कहती है because of the wounds of Jesus, उसके घावों के कारण we are healed. हम चंगे हो चुके We are हैं। healed. हम चंगे हो चुके हैं। healed. हम चंगे हो चुके हैं। We are healed. हम चंगे हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you read the Holy Bible, बाइबल जब आप पढ़ोगे, Psalm 41 verse 3, भजन संहिता 41 के 3 में the psalmist says, when they are in sick, the Lord will give them strength and makes them well. जब वो बीमार होंगे प्रभु उनको छुएगा और उनको चंगा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। In the Holy Bible, पवित्र बाइबल में when people were in sick, बीमार थे जब लोग, the Lord visited their homes प्रभु यीशु उनके घर जाते थे and He healed. और उनको चंगाई देते थे। In the same way, उसी प्रकार से if you call on His name, अगर आप उसके नाम को पुकारोगे, surely He will come and heal you. निश्चित रूप से आपके घर में आके आपको चंगाई देगा, Because the Holy Bible क्योंकि says, पवित्र बाइबल कहती है Jesus Christ is same for yesterday, today and tomorrow. यीशु मसीह कल आज और हमेशा एक जैसा है। God never changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। God with no partiality. परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। Jesus has no partiality. यीशु पक्षपात नहीं करता। Those who call His name, जो उसके नाम को पुकारेगा and He will bless him. उसको वो आशीष He देगा will heal him. और वो चंगाई देगा He will protect him. और उसको सुरक्षा देगा, He will give salvation. उसको उद्धार देगा He will give peace. और उसको शांति देगा। Whatever they need. जो कुछ आवश्यकता है, Lord Jesus Himself said, प्रभु यीशु ने खुद कहा, John chapter number 14 verse 14, यूहन्ना 14 के 14 में, ask in my name मुझसे मांगो, anything, जो कुछ मांगोगे it will be given to you. वो तुम्हें मिलेगा। Matthew chapter number 7 verse 7, मत्ती 7 के 7 में लिखा है, ask and receive. मांगोगे तो मिलेगा, Ask and receive. मांगोगे तो पाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You will go in peace. आप यहाँ से शांति लेकर जाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना महान है हमारा परमेश्वर। Oh. If you read the Holy Bible, बाइबल को जब पढ़ोगे, Mark chapter 1, मरकुस पहला अध्याय, Mark chapter number 32 to 34 verses. पहला अध्याय 32 से 34 के बीच। See, that night after the sun went down, the people brought to Jesus many who were sick. उस रात को सूर्य डूबने के बाद संध्या के समय लोग बहुत से ऐसे लोगों को लाए जो बीमार थे। They also brought those who had demons inside them. ऐसे भी लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। Everyone in the town gathered at the door of that house.
उस नगर के सभी लोग उस घर के द्वार पर इकट्ठे हो गए। Jesus healed many of those who had different kinds of sicknesses. यीशु ने बीमारियों से पीड़ित बहुत से लोगों को चंगाई दी He also forced many demons out of people. और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। But he would not allow the demons to speak because they knew who he was. लेकिन उसने दुष्टात्माओं को बोलने नहीं दिया क्योंकि दुष्टात्माएं उसको पहचानती थी। Hallelujah. हालेलुया। With sickness, the peace between your problems. परेशानियों के बीच में शांति। When you are in sickness, जब आप बीमार हो in those days, उन दिनों में the whole people, those who were sick, जो लोग बीमार हैं they came to Jesus वो लोग यीशु के पास आए उस दिन and they asked Jesus, heal me. और यीशु से उन्होंने बोला मुझे चंगाई दो। And Jesus healed them और यीशु all. ने उन सबको चंगाई दी। All. सबको All. सबको And they received peace from God. और उन्होंने परमेश्वर से शांति को पाया। Peace from the Lord. प्रभु से शांति को पाया। Same peace will come upon you today. वही शांति आज आप पर आएगी। The same anointing will come upon you. वही अभिषेक आप पर आएगा। The same healing power will come upon वही you. चंगाई की सामर्थ आप पर उतरेगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you are thinking about your family members, those who are in sick bed. हो सकता है कि अभी आप अपने उन परिवार के सदस्यों के बारे में सोच रहे हो जो बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। I believe in the miracles of the Jesus मैं Christ. यीशु के चमत्कारों पर विश्वास करता हूँ। When you go back to your home, जब अपने घर वापस लौटोगे you will see great miracles. आप बड़े बड़े चमत्कारों को पाओगे। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And next, अगली बात, peace in the church. कलीसिया में शांति। Peace in the church. कलीसिया में शांति। In these days, we are watching many churches. इन दिनों में बहुत सी कलीसियाएं हम देखते हैं Confusing, confusing, confusing. वहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं, Tensions, tensions. परेशानियाँ हैं, No unity. एकता की कमी है, No unity. एकता की कमी है। But लेकिन peace in your churches. आपकी कलीसियाओं में शांति होगी। Peace in your churches. आपकी कलीसियाओं में शांति होगी। If you read the Holy Bible, बाइबल जब आप पढ़ोगे Isaiah chapter number 28 verse 12, यशाया 28 के 12 में God Almighty said, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, here is a resting place. Let those who are tired come and rest. This is the place of peace. यहाँ पर विश्राम का स्थान है। जो थके हुए हैं वो यहाँ पर आके विश्राम और आराम को पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Your church is a holy place. आपकी जो कलीसिया है पवित्र स्थान है। Holy place. पवित्र स्थान है। When you enter into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हो you will see great things from God. बड़े बड़े कामों को परमेश्वर की ओर से होता हुआ देखोगे। This is the place of peace. वो आराम या विश्राम का स्थान है, Place of peace. शांति का स्थान है। You will receive the peace from Jesus. यीशु से आप उस शांति को पाओगे। I am not saying the Holy Bible says. मैं नहीं कह रहा, पवित्र बाइबल कह रही है Almighty God says. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा I है। experienced this peace in my life. मैं अपने जीवन में इस शांति को अनुभव करता I हूँ। experienced this peace in my family. मैं अपने परिवार में शांति का अनुभव करता I हूँ। experienced this peace in my ministry. मैंने अपनी सेवकाई में शांति को अनुभव किया है। Peace around my thoughts. मेरे सोच के चारों ओर इस शांति को, Peace around my मेरे family. परिवार के चारों ओर शांति को, Peace around my मेरी ministry. सेवकाई के चारों ओर शांति को The peace in your home. और आपके घरों में शांति को। Oh. What a wonderful God. कितना महान है हमारा That is परमेश्वर। what Lord Jesus said. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा Matthew chapter number 11 verse 28. मत्ती 11 के 28 में Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, come to me all of you, those who are tired from the heavy burden. हे सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ।
I will give you peace. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Peace in your church. आपकी कलीसिया में शांति, Peace in his holy people. उसके पवित्र लोगों के बीच शांति। Say hallelujah. बोलिए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you read the Holy Bible, पवित्र बाइबल जब आप पढ़ोगे, Isaiah chapter number 57 verse 19, यशाया 57 के 19 में Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, I will teach them a new word, peace. मैं उन्हें शांति के एक नए शब्द के विषय में सिखाऊंगा। I will give peace to those who are near and those who are very far. जो निकट हैं और जो दूर हैं, दोनों को शांति दूंगा। I will heal them. मैं उनको चंगा करूंगा। Lord himself said this. परमेश्वर ने खुद ऐसा कहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। If you read the Holy Bible, पवित्र बाइबल जब पढ़ते हैं, Luke chapter number 13, लूका 13 अध्याय verse 10 to 13. 10 से 13 के बीच, Jesus taught in one of the synagogues on the Sabbath day. यीशु सब्त के दिन एक आराधनालय में शिक्षा दे रहा था। A woman was there who had an evil spirit inside her. एक स्त्री के अंदर दुष्टात्मा थी। It had made the woman crippled for 18 years. उस कारण से 18 साल से वो कुबड़ी हो गई थी। Her back was always bent. और उसकी कमर पीठ झुकी हुई थी। She could not stand up straight. और वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। Hallelujah. हालेलुया। Listen me very carefully. ध्यान से सुनते रहिए। What will happen to you when you entered into the presence of Jesus? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे तो क्या होगा आपके साथ? One day Jesus was teaching to his people. एक दिन यीशु अपने लोगों को सिखा रहा था। And one woman came एक स्त्री आई, and her back was bent. उसकी पीठ ऐसे झुकी हुई थी। Back was totally bent. इस तरह से उसकी पीठ झुकी हुई थी She was coming. और ऐसे चल रही थी। You know this type of people. आप जानते हो ऐसे लोग कैसे होते हैं? They can't stand straightly. वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। They can't do their work properly. अपने काम अच्छे से नहीं कर सकते। They can't see straightly. और आंख उठा के सीधा देख नहीं सकते। They can't put the light in their home, in their homes. अपने घरों में हो सकता है लाइट भी ना जला सके। Maybe she was rejected by everyone. हो सकता है समाज ने उसका इनकार कर दिया था। Maybe rejected by every family member. हो सकता है परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया। She was suffering and suffering and suffering from 18 years. 18 साल से ऐसे पीड़ित थी। 18 years. 18 साल से। Not for 1 year. एक साल से नहीं। Not for one moment. एक कुछ समय के लिए नहीं। If you say, if suppose if your servant of God say, stand and glorify God. मान लीजिए प्रभु के दास कहते होंगे खड़े होकर प्रभु की आराधना करो। And people cannot stand even 10 minutes to worship God. लोग कई बार 10 मिनट भी आराधना करने के लिए खड़े नहीं हो पाते। Every body part is okay. शरीर का सब सारे अंग ठीक होते हुए भी ऐसा करते हैं। But लेकिन they are not. वो 10 मिनट भी खड़े नहीं होते। If servant of say kneel down, अगर प्रभु के दास बोलते हैं घुटनों पे आओ, they will say we can't. तो कहते हैं हम नहीं आ सकते। Maybe you are suffering from 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. हो सकता है आपको तो सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट ही कुछ सहना पड़े। But she was suffering from 18 years. लेकिन ये स्त्री 18 वर्ष से सह रही थी। 18 years. 18 वर्ष से सह रही थी। She was searching God. इस तरह से प्रभु को ढूंढ रही थी। Who is God in this universe? और इस संसार का परमेश्वर कौन है? Who can heal me? कौन मुझे चंगाई दे Who सकता है? can give me peace? कौन मुझे शांति दे सकता Who है? can give me joy? कौन मुझे आनंद दे सकता Who है? can give me blessing? कौन मुझे आशीष दे सकता Who है? is that God? परमेश्वर कौन है? Oh God, when will you heal me? प्रभु तू कब मुझे चंगाई देगा? When will you remove कब my मुझे चंगाई देगा? sickness? Oh God. और बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी? She was suffering and suffering and suffering from 18 years. दुख उठा रही थी 18 साल से। 18 years. 18 साल से 18 years. 18 साल से दुख उठा
रही थी, no peace in her home, उसके घर में शांति नहीं no peace थी in her mind, और उसके दिल में शांति नहीं no थी, peace in her life, उसके जीवन में शांति नहीं थी, no peace. उसको शांति नहीं थी, Suffering and suffering, suffering, दुख suffering. उठाए जा रही थी। One day, एक दिन she heard, उसने सुना oh, Jesus was preaching. यीशु प्रचार कर रहा है, Oh, Jesus came here. यीशु आया है, Jesus is came here. यीशु वहाँ है, I have to meet him. अब तो मुझे उससे मिलना I है, have to meet him. मुझे उससे मिलना पड़ेगा, Because he is a God in flesh. क्योंकि वो जो देह धारण किया हुआ परमेश्वर He है, is the God in flesh. वो देह धारण किया हुआ परमेश्वर है He is walking on this earth. और वो इस पृथ्वी पर चल रहा है। Oh, this is the time I have to go. मुझे इस परमेश्वर से मिलना है, This is the time I have to come into the presence of God. ये वो समय है जब मुझे उसकी उपस्थिति में जाना This है is the time I have to meet him. और ये समय है कि मुझे उससे मिलना है, This is the time I have to come into his sight. मुझे उसकी नजरों में आना है, One sight of Jesus is enough for me. उसकी एक दृष्टि मेरे लिए काफी है, One word of Jesus is enough for उसका me. एक शब्द मेरे लिए काफी है, One voice of Jesus is enough for me. उसकी वाणी मेरे लिए काफी है, I will be healed. मैं चंगाई पाऊंगी, I have to go into his presence. मुझे उसकी उपस्थिति में जाना है। But there is no strength. और वो इस तरीके से There is no strength in her. ताकत उसके शरीर में नहीं, But desire is to meet Jesus. लेकिन इच्छा है यीशु से मिलने की, Desire is to meet God. इच्छा है परमेश्वर से मिलने की, Desire is to meet the living God. जीवित परमेश्वर से मिलने की इच्छा है Desire is to meet the Emmanuel. और उस इमानुएल से मिलने की इच्छा है, Desire to meet the उससे मिलने की इच्छा है। When thought came into her, when thoughts came into her, जब ये विचार उसके मन में आए, oh, I have to meet Jesus. मुझे यीशु से मिलना है, I have to meet Jesus. मुझे यीशु से मिलना है, Because क्योंकि I'm suffering and suffering for 80 years. 18 साल से दुख उठा रही हूँ, उठाए ही जा रही हूँ, No peace in my home. मेरे घर में शांति नहीं है, No peace in my home. मेरे घर में शांति नहीं है। And she here, Jesus was preaching. और उसने सुना कि यीशु प्रचार कर रहा है, Jesus was in his town. यीशु उस नगर में है, Jesus was in her town. यीशु उसके नगर में था। Oh, she thought, I have to meet. उसने सोच लिया मुझे अब इससे मिलना है, Whatever it may be, चाहे कुछ भी करना I पड़े, want to meet him. मैं उससे मिलकर ही I रहूंगी, want to go into his मैं presence. उसकी उपस्थिति में जाऊंगी, Whoever stops it, कोई भी रोक ले, I have to go. मैं तो जाऊंगी, I have to go. मैं तो जाऊंगी। When Jesus was preaching, और जब यीशु प्रचार कर रहा था, many people were there. काफी लोग वहां थे, Many people were काफी there. लोग वहां थे, Many people were काफी there. लोग वहां थे There is no place to come and sit. और बैठने की भी जगह नहीं थी Oh, huge crowd. और बड़ी भीड़ थी, Huge crowd. बहुत लोग थे, But she had a desire. लेकिन उसमें एक इच्छा थी, Desire. एक इच्छा। She started. वो ऐसे आई, She started. ऐसे चलना शुरू किया होगा, ऐसे चलने लगी होगी, She started. ऐसे चलने लगी होगी And come into the presence of God. और प्रभु यीशु की उपस्थिति में आई, And came into the presence of living God. जीवित यीशु की उपस्थिति में आई, Came into presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति में आई। Just entered into the temple of the God. और जैसे ही उस भवन में पैर रखा होगा, Just she entered into the temple of God. जैसे ही पैर रखा होगा, But she couldn't see Jesus. वो यीशु को देख भी नहीं पा रही होगी, Because her back was bent. क्योंकि पीठ झुकी हुई है। She don't know who is Jesus. उसको ये भी नहीं मालूम यीशु कैसा है, She don't know how he looks like. कैसा दिखता है, But she had a one desire. लेकिन एक इच्छा थी, When I come into the presence of God, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगी, surely he will see me. निश्चित रूप से वो मुझे देखेगा, Surely he will see me. वो मुझे देख लेगा, Whatever it may be. चाहे कुछ भी हो, Because he is a great God. क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है He is full of love and kindness. और वो प्रेम से और चिंता से भरपूर है। So he will not let me go with empty hands. इसलिए खाली हाथ मुझे लौटने नहीं देगा। When she entered, जब वो घुसी, when she जब entered, वो घुसी, what happened, do you know? क्या हुआ जानते हो? She did not ask Jesus, oh God, heal me. उसने यीशु से नहीं कहा कि यीशु मुझे ठीक करो, She did not ask, Lord, give me peace. उसने नहीं कहा यीशु मुझे शांति दो, She just entered. बस उसको घुस गई, Just entered. बस प्रवेश किया। When Jesus saw her यीशु ने उसको देखा and called, और बुलाया, Mother, come. इधर आ बेटी।
When you entered into the presence of Jesus, जब आप यीशु की उपस्थिति में प्रवेश करते हो with pure heart, एक शुद्ध हृदय के with साथ great faith, और बड़े विश्वास के साथ, desire to meet Him, एक इच्छा उससे मिलने की लेकर, Jesus will call you. यीशु आपके नाम को पुकारेगा, Jesus will call you. यीशु आपको बुलाएगा, Jesus will call you. यीशु आपको बुलाएगा। On that day, उस दिन many people were there, बहुत से लोग वहां थे, but Jesus didn't call anyone. यीशु ने किसी को नहीं बुलाया, Only He called, "Oh mother, come," यीशु ने केवल उसको बुलाया, हे माता इधर आ, because क्योंकि she had great desire to come into the presence of Jesus. उसके अंदर यीशु की उपस्थिति में आने के लिए बड़ी इच्छा थी। No doubt, without doubt she came. बिना संदेह के आई थी। She didn't came into the temple of the God for a time pass. टाइम पास करने के लिए उस भवन में नहीं आई थी, She came into the temple of God to meet living God Jesus. परमेश्वर के मंदिर में जीवित यीशु से मिलने आई थी। Jesus saw her heart. यीशु ने उसके दिल को देखा, Jesus searched her thoughts. यीशु ने उसके सोच को जांचा। Then immediately Jesus called only one lady, one woman. यीशु ने फिर सिर्फ एक ही स्त्री का नाम लिया। Many people were there. कितने लोग वहां थे? Many people were बहुत से वहां थे, listening the message of Jesus. यीशु के प्रचार को सुन रहे थे सभी। Jesus is watching everyone's thoughts यीशु सभी के विचारों को देख because रहा He है, is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। God knows your thoughts. परमेश्वर हमारे विचारों को जानता God है, knows your thoughts. परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। When she entered, जब उसको खुशी वहां पर, the sight of Jesus came upon her यीशु की दृष्टि उस पर आ गई, because Jesus saw her heart. क्योंकि यीशु ने उसके दिल को देखा। Hallelujah. हालेलुया। She had a great desire to meet Jesus. उसके अंदर यीशु से मिलने की एक बड़ी इच्छा थी। She was suffering from 18 years. 18 साल से पीड़ित थी, 18 years. 18 साल से सह रही थी। The Satan make her like that. शैतान ने उसको दुर्बल कर दिया था Totally she was bent. और पूरे तरीके से झुकी कुबड़ी थी, No peace in her home. और उसके घर में शांति नहीं In her थी, children. उसके बच्चों में No good relation with her husband. पति के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। But लेकिन she had desire to meet Jesus. यीशु से मिलने की एक इच्छा उसमें थी। If I meet Jesus, अगर मैं यीशु से मिल लूंगी something will happen. तो कुछ तो होगा, He will heal me वो मुझे 100%. चंगाई देगा 100%। In that desire, वो इच्छा जो थी, when she came, जब वो आई, Jesus called her. यीशु ने उसको बुलाया, Mother, come. "ए माता इधर आ, Mother, come. ए स्त्री इधर आ। When she came, जब वो आई, and Jesus touched her, यीशु ने उसको छुआ, be healed. चंगाई पा, Immediately stood up. तुरंत खड़ी हो गई, She stood up. तुरंत खड़ी हो गई, And his back was tight. उसकी पीठ सीधी हो गई। If you come into the presence of Jesus, अगर आप यीशु की उपस्थिति में आओगे, a touch is enough for your life. एक स्पर्श आपके लिए काफी है। One word of Jesus is enough for you. यीशु का एक शब्द आपके लिए काफी है। One touch of Jesus is enough for you. यीशु का एक स्पर्श आपके लिए काफी है। Enough is enough. एक हो गया, And enough is enough. बहुत हो गया। And she came into the presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति में वो आई, And the grace of the Jesus came upon her. यीशु का अनुग्रह उस पर आ गया। In that many crowd, much crowd, उस बड़ी भीड़ में Jesus called only one यीशु ने person. एक ही स्त्री को बुलाया। Check out your lives. अपने जीवन को जांचिए, Check out your hearts. दिल को जांचिए, Check out your thoughts. अपने सोच को जांचिए। When you are coming to the temple of the God, जब आप प्रभु के भवन में आते when you हो, are coming into the presence of Jesus, यीशु की उपस्थिति में आते हो, what type of thoughts you have? किन विचारों से आते हो? Check out your life. अपने जीवन को जांचो, Check out your life. अपने जीवन को Why you जांचो। are not healing? आप चंगाई क्यों नहीं पा रहे? Why the healing power is not come upon your चंगाई life? की सामर्थ आपके शरीर में क्यों नहीं You आ रही? must have desire. आपके अंदर इच्छा होनी है, She desire for the living God. उसके अंदर जीवित परमेश्वर के लिए एक इच्छा थी। Hallelujah. हालेलुया। If you have suffering from the problems from last 18 years, अगर आपके पास भी इस प्रकार से सालों साल से परेशानियां हैं, maybe you were bounded by the satanic powers from 18 years. हो सकता है दुष्ट आत्माएं आपको 18 साल से सता रही हो। Maybe you are
suffering from lack of peace in your life from 18 years. हो सकता है अपने जीवन में शांति की कमी से 18 साल से आप भी जूझ रहे हो। Maybe you are suffering from lack of joy and happiness in your family 18 years. अपने परिवारों में शांति और आनंद की कमी से आप भी 18 साल से जूझ रहे हो। This is the day of deliverance. और आज आपके छुटकारे का दिन है। This is the day of deliverance. आज आपके छुटकारे का दिन है। Every bondages will break. और सभी बंधन टूटेंगे In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम से। Suffering from 18 years. 18 साल से, Maybe 18 months. हो सकता है 18 महीने से हो, Maybe 18 years. हो सकता है 18 साल से हो, Maybe 18 days. हो सकता है 18 दिनों से हो, 18 minutes. हो सकता है 18 हफ्तों से हो। And your problems will break in Jesus' mighty name. आज आपकी परेशानियां यीशु के नाम से दूर होंगी Because you are in the presence of Jesus. क्योंकि आप यीशु की उपस्थिति में हो। You are in the presence of Jesus. आप यीशु की उपस्थिति में हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Just remember one thing. बस एक बात याद रखना, When you come into the presence of Jesus जब आप यीशु की उपस्थिति में आते हो with a pure heart, पवित्र हृदय के साथ, with great faith, बड़े विश्वास के साथ, you will receive what you ask. आपको वही मिलेगा जो आप मांगोगे। Hallelujah. हालेलुया। Don't come for time pass. टाइम पास करने यहाँ ना आए, Don't come by pressure. दबाव में ना आए, Come with full of joy. आनंद से भरपूरी के साथ आए, Come with full of joy and happiness. आनंद और खुशी के साथ उसके भवन में आए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Come with great faith. बड़े विश्वास के साथ आए, Come with full of desire to meet Jesus. एक बड़ी इच्छा के साथ कि मुझे यीशु से मिलना है, आइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Peace in your home. आपके घरों में शांति। Peace in your walls. आपके काम में शांति। Peace around your mind. आपके दिमाग में शांति। Peace in your church. आपकी कलीसिया में शांति। Peace in the holy people of the Lord. और परमेश्वर के लोगों के बीच में शांति। Peace. शांति। That type of peace Jesus spoke. यीशु किस शांति के विषय में बोल रहा है? This type of peace, the peace will come upon you. ऐसी शांति The जो आप peace पर will आएगी, come into you. आपके अंदर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। And peace to your country. आपके देश में शांति। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you read the Holy Bible, जब आप बाइबल पढ़ोगे, if you read the Holy Bible, बाइबल में Isaiah chapter number 53, यशाया 53वां अध्याय 3 to 5, 3 से 5 wrote about Jesus. Jesus was being punished for what we did. जो कुछ हमने किया उसकी ताड़ना यीशु ने सही, He was crushed because of our guilt. और हमारे दोष के कारण उसको पीसा गया, He took the punishment we deserved. और उसने अपनी इच्छा से उस न्याय को सहा। This brought us peace. इस वजह से हमें शांति मिली, We were healed because of His pain. और उसके मार खाने से हमने चंगाई पाए। Hallelujah. हालेलुया। Leviticus chapter number 26 verse 6. व्यवस्था 26 के 6 में, Peace, I will give peace to your country. मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Give Him glory. उसको महिमा दीजिए। Peace to your country. आपके देश में सुख चैन, Peace to your country. आपके देश में शांति, Peace in your home. आपके घर में शांति, Peace between your problems. आपकी परेशानियों के बीच में Peace शांति, around your thoughts. और आपके विचारों में शांति, Peace around your children. आपके बच्चों में शांति, Peace around your home. और आपके घर में शांति, Peace into your country. आपके देश में शांति। If you read the Holy Bible, बाइबल जब पढ़ते हो, Ephesians chapter number 2 verse 14. इफिसियों 2 के 14 में, Christ is the reason we are now at peace. मसीह यीशु के कारण अब हम में शांति है। You have chosen by God to have a life of peace.
हमने परमेश्वर के द्वारा चुनाव किया है एक शांति के जीवन का। Peace to all of you who are in Christ. जो कोई मसीह में है, आप उन सब को शांति। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर I कहते will हैं, give peace to your country. मैं तुम्हारे देश में शांति दूंगा You will lie down in peace. और तुम शांति से लेटोगे No one will come to make you afraid. और तुम्हें कोई भयभीत नहीं करेगा। I will place my holy tent among you. और मैं अपने पवित्र निवास स्थान को तुम्हारे बीच बनाऊंगा। I will not turn away from you. मैं तुमसे नहीं मुंह मोड़ूंगा। I will walk with you मैं तुम्हारे संग चलूंगा। and be your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। You are my people. तुम मेरे बच्चे हो। I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर Oh, हूँ। what a wonderful कितना God. महान है हमारा What a परमेश्वर, wonderful God. कितना महान है हमारा परमेश्वर। The Holy Bible says, पवित्र बाइबल कहती है, Isaiah chapter number 54, यशायाह 54 अध्याय 10, 13, 14. God's peace will never end. परमेश्वर का आनंद कभी खत्म नहीं होगा। This peace is not for 1 hour in your home. और वो उसकी शांति आपके घरों में 1 घंटे के लिए नहीं है, Not for 1 day. 1 दिन के लिए नहीं है, Not for 1 month. 1 महीने के लिए नहीं, Not for 1 year. 1 साल के लिए नहीं। God's peace will never end. परमेश्वर की शांति का अंत कभी नहीं होगा। God's peace will never end. परमेश्वर की शांति कभी समाप्त नहीं होगी। Peace be with you. उसकी शांति आपके साथ होगी। Peace be with you. मैं तुम्हें शांति देता हूँ। Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता the है, mountains may disappear और पहाड़ हो सकता है चले जाए and the hills may become dust, और पहाड़ियाँ हो सकता है धूल में मिल जाए, but my faithful love will never leave you. लेकिन मेरा विश्वास योग्य प्रेम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। I will make peace with you. मैं तुम्हारे साथ शांति बनाऊंगा It will never end. और वो शांति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। The Lord who loves you said this, और जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है उसने कहा, and I, और मैं the Lord will teach your children. मैं तुम्हारे बच्चों को सिखाऊंगा। They will have real peace. उनको वास्तविक शांति They मिलेगी, will have real peace. सच्ची शांति मिलेगी You will be built on goodness. और तुम भलाई पर स्थापित किया जाओगे You will be saved from cruelty and fear. और हर बुराई और भय से बचाए जाओगे You will have nothing to fear. और तुम्हारे पास डरने के लिए कुछ नहीं होगा, Nothing will come to hurt you. कुछ तुम्हें हानि नहीं The पहुंचाएगा। Almighty God said, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर this ने is a कहा, promise for ये you. आपके लिए एक वायदा है, This is promise for your ये family. आपके परिवारों के लिए वायदा है This is promise for my और family. ये मेरे परिवार के लिए वायदा है, This is the promise for your church. ये आपकी कलीसिया के लिए वायदा है This is the promise for your business. और ये आपके बिजनेस के लिए वायदा है। Everything, whatever you do in the peace in your जो home, कुछ आप करोगे आपके घर में शांति होगी, the peace in your children. आपको विश्राम मिलेगा, आपके बच्चों को विश्राम मिलेगा। From last 18 years, whatever you are suffering of, पिछले 18 सालों से आप जो कुछ सह रहे थे, and God will break that bondage. परमेश्वर उस बंधन को तोड़ेगा। Jesus will break that bondage in this यीशु moment. उस बंधन को आज तोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And how will you receive this peace? आप इस शांति को कैसे पाओगे? You heard about peace only. You hear, आपने शांति के बारे में सुना, but लेकिन how will you receive? आप इसको पाओगे The कैसे? Holy Bible says, पवित्र बाइबल कहती है, Romans chapter number 8 verse 16, रोमियो 1:16 में, if your thinking is controlled by your own sinful self, there is a spiritual death. अगर तुम्हारी सोच जो है वो तुम्हारे पुराने पाप में स्वभाव के द्वारा नियंत्रित है तो तुम मृत्यु पाओगे। But लेकिन if your thinking is controlled by the Holy Spirit, तुम्हारी सोच पर अगर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है there is a life and peace. तो तुम्हें जीवन और शांति मिलेगी। And 14 verse 7, Romans, रोमियो 14 के साथ में लिखा है, in God's kingdom, प्रभु के राज्य में what we eat and drink is not important. हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं महत्वपूर्ण नहीं, But लेकिन here is what is important, जो a महत्वपूर्ण right way of life. वो है सही तरीके से जीना महत्वपूर्ण है। Peace and joy
आनंद और शांति all from the Holy Spirit. सब कुछ पवित्र आत्मा की तरफ से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And the Holy Bible says, पवित्र बाइबल कहती है Ephesians chapter number 4 verse 3, इफिसियों 4:3 में, you are joined together with the peace through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मेल के बंधन में एक हुए हो। Do together with peace through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा एकता में बने रहने का Do यत्न करो। all you can to continue as you are, letting peace hold you together. जो कुछ तुम कर सकते हो वो करो ताकि तुम्हारे बीच में शांति बनी रहे। Hallelujah. 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 Galatians chapter number 3, गलातियों 3 अध्याय 2 and 5. 2 और 5। You begin your life in Christ with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में तुम अपने जीवन को आरंभ करते हो। God gives you His Spirit परमेश्वर अपनी आत्मा तुम्हें देता है and works miracles और बड़े बड़े चमत्कारों को करता है among you और तुम्हारे बीच में, because you heard the message about Jesus and believed it. क्योंकि तुमने यीशु का संदेश सुना और उस पर विश्वास किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The God will give His peace through His Holy Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी शांति को देगा। The peace is one of the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का फल का एक भाग शांति है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If we, when the Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, when the power of the Holy Spirit came upon the Holy Spirit came upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा you will receive the power. तो तुम सामर्थ्य पाओगे। Along that you will receive the peace, उसके साथ साथ शांति भी पाओगे, joy, आनंद पाओगे and everything which belongs to God. और वो सब कुछ पाओगे जो परमेश्वर की ओर से है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to receive the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार हो? Hallelujah. What I am telling you, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, suppose if you give me, sir, give me your book, अगर आप अपनी पुस्तक मुझे दो, and I will say, मैं बोलूँगा give him. और उसे दो, I will use another person. तो किसी को पुस्तक देने के लिए मैं किसी और का उपयोग करूँगा। I will not give you directly. मैं सीधे नहीं दूंगा। The Lord will give His peace परमेश्वर अपनी शांति through His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा देता है। इसी प्रकार When He comes, जब पवित्र आत्मा आता है receive Him. तो आप उसे ग्रहण कीजिए, Receive Him. ग्रहण कीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you excited for Jesus? क्या आप यीशु के लिए उत्साहित हो? Are you excited for the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के लिए उत्साहित हो? Let us stand. आओ खड़े हो, Let us आइए stand. खड़े हो, Let us stand. आइए खड़े हो।